गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब यह आपका लेक्चर नंबर 1 होगा, क्योंकि जुलाई महीने से अब इसको हम अलग लेक्चर देंगे। पीछे कम से कम 15 लेक्चर हुए, अब इसको लेक्चर नंबर 1 से आप जानेंगे। अब थोड़ा से आप पढ़ाई पे ध्यान दें, नोट्स लें, किताब से पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है पूछें, कमेंट करें, लाइक करें। तो आज की टॉपिक हमारी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाती है? ऑक्साइड। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। N2O जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाई माने 2 और ट्राई माने 3, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। NO2 जिसको हम कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका दूसरा रूप हो सकता है N2O4। इसका हम कहते निकाल सकते हैं, महत्तम समापन निकाल करके हम 2 का भाग दे देंगे तो NO2 हो जाएगा। और अंतिम है N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो हम आज सबसे पहले बात करेंगे N2O का। N2O माने जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको सबसे पहले 1772 ईस्वी में प्रिस्टले ने खोजा और इसके गुणों का अध्ययन डेवी ने किया और इसको कहा कि हंसाने वाली गैस। आता है कंपटीशन में वो व्हाट इज लाफिंग गैस, तो इसी को हम कहते हैं हंसाने वाली गैस या हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बनाने की बहुत सी विधियां हैं, केवल मैं एक विधि की चर्चा करूंगा कि आप कम NH3 द्वारा, कम नाइट्रिक अम्ल द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड को बना सकते हैं। क्या लेंगे? जिंक को लेंगे और उसमें हम कम नाइट्रिक एसिड मिला देंगे HNO3, तो हमारा क्या बन जाएगा? 4ZnNO3 ट्वाइस ZN जिंक नाइट्रेट और पानी, और अंत में बन जाएगी हमारी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। एक हमारा मुख्य प्रोडक्ट बनाने बहुत विधियां आपको दुकान में मिलेगी, लेकिन यहाँ पे देखो केवल मैं एक विधि की चर्चा करूंगा। हमारा N2O हमारा मिल गया। अब इसके बाद इसके भौतिक गुण कुछ होते हैं। एक यह है रंगहीन गैस है, मीठी गैस है, स्वाद में यह जल तथा एल्कोहल में मिले है, इसके सूंघने से हंसी आती है, लेकिन अधिक मात्रा में इसे अगर सूंघ लेंगे तो आदमी बेहोश हो जाएगा और उसके गला घुटने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये इसके भौतिक गुण हैं। अब इसके रासायनिक गुण हैं, बहुत रासायनिक गुण होते हैं। इसके रासायनिक गुण क्या है? ध्यान में 2-4 रासायनिक गुण देख लें। रसायन विज्ञान में आप नोट्स किताब से मिलेंगे, हम नोट्स आपको दे भी देंगे, लेकिन यहाँ ब्लैक बोर्ड पर केवल 2-4 गुणों की हम चर्चा करेंगे। रासायनिक गुण में कुछ मौखिक गुण सुन लें कि इस पे लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह उदासीन है। लिटमस क्या दिखाता है? कि वह अम्ल है कि क्षार है। चूंकि यह उदासीन इसलिए इसका लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसको गर्म करेंगे, आप जानते हैं गर्म करने तो क्या होगा? 2N2 नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। हमारा ये होगा इसे गर्म करने का प्रभाव। दोनों गर्म करने का क्या होता है? हमारी ऑक्सीजन ही क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। गर्म करने पर ऑक्सीजन देती है, इसलिए जलने वाली वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। और किसी तरह से यह नाइट्रेट Mg+ मैग्नीशियम से क्रिया की तो क्या बनाएगा? देखिए क्या बनेगा? Mg से क्रिया करेगी तो MgO ऑक्साइड बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। यह इसका एक गुण हुआ। इसी तरह से बहुत से इसके गुण हैं। एक गुण आपकी और चर्चा हम करेंगे। आप देख लीजिए कि गर्म तांबे पर प्रवाहित करने पर, इसको गर्म तांबे पर प्रवाहित कर, छोटी छोटी कापी के है कॉपर प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? तो जैसे मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन निकला, इसी तरह से भी न्यूट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस निकल गई। अब इसके
बनाने की विधि हो गई, भौतिक गुण हो गया। अब इसका उपयोग क्या हो गया? कई वर्षों तक इसका उपयोग, जो दांत उखाड़ते हैं ना, दांत उखाड़ते समय दांत को शून्य करना होता है, तो दांतों के इलाज में इसको बेहोश करने में किया जाता था। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई, अब उसमें तरह तरह के लोगों का प्रयोग करते हैं। तो यह आपकी एक टॉपिक बहुत छोटी सी हुई, नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसके बाद अगली टॉपिक हमारी होगी नाइट्रिक ऑक्साइड। यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, कौन सी गैस को हम लाफिंग गैस कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को आप लाफिंग गैस कहेंगे। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? बस एक ही इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, दांतों को उखाड़ते समय जो दांत को शून्य किया जाता है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।